हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जैसे कि आपको मालूम है, एसओएल के सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 एनईपी के फॉर्म चालू हो गए हैं। और साथ साथ अगर आप सीबीसीएस या एनईपी के एक्स स्टूडेंट हो गए हो, किसी सब्जेक्ट में ईआर है या पहले ड्रॉप कर दिया था या ईयर रिपीट कर रहे हो, तो इसके भी जो फॉर्म है वो रिलीज हो गए हैं। इन फॉर्म की इनिशियल लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई है। आप लोगों को एसएमएस भी आ गया होगा। अच्छा, एसएमएस काफी बच्चों को डिफॉल्ट आया है सेमेस्टर 3 और 5 करके। काफी बच्चों को ये लग रहा है कि सर मुझे सेमेस्टर 5 का फॉर्म भरना था, सेमेस्टर 3 का एसएमएस क्यों आया है। तो वो डिफॉल्ट एसएमएस सबको भेज दिया बाय डिफॉल्ट। उस एसएमएस पर इतना ध्यान मत दो कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं। आप अपने पोर्टल पर ध्यान दो, वहां पे क्या शो हो रहा है या नहीं। इस वीडियो में जो मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं फॉर्म के अंदर, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं। देखो, फॉर्म अभी स्टार्ट हुए हैं अराउंड 13 अक्टूबर की रात को फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोग फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, उसको टाइम दीजिए। पोर्टल को बार बार लॉगिन मत कीजिए। विशेष तौर पर पेमेंट वाला पोर्टल बार बार एक्सेस मत कीजिए, ब्लॉक हो जाएगा, फिर कैंपस जाकर ही उसे रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। तो पहले इस चीज पर ध्यान दें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप जैसे स्टूडेंट्स ऐड हैं, सो दैट आपकी मदद वहां पर हो पाएगी। नाउ अब देखिए फॉर्म के अंदर एरर्स क्या क्या आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो यार, फॉर्म के अंदर अपना रोल नंबर और बारकोड करेक्ट फॉर्मेट में डालिएगा। बहुत से बच्चे रोल नंबर करेक्ट फॉर्मेट में नहीं डालते, फिर वो पोर्टल खुलता नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। बारकोड अगर भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बारकोड चेक करने का, वहां जाकर अपना बारकोड निकाल लीजिए। नाउ अब दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पेमेंट में दिक्कत आ रही है। जिन बच्चों के पोर्टल में सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, वो जब पेमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। या फिर योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव आ रहा है तो पेमेंट हो ही नहीं रही, या कुछ और एरर पॉपअप शो हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की दिक्कतें अगर आ रही हैं, लास्ट पेमेंट इज एक्टिव या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा है, तो अभी फॉर्म को भरने का ट्राई ना करें, वेट करें प्लीज। और बार बार अगेन मैं कहता हूं, बार बार अगेन पोर्टल को पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक ना करें, वो ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज को प्लीज समझें आप लोग। ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसने पहले भर दिया उसको पहले एग्जाम देने दिया जाएगा। फॉर्म आप अगर 31 अक्टूबर को रात 11 बजे भी भरोगे तो भी आपका एग्जाम उसी डेट पर होगा, उन्हीं बच्चों के साथ होगा। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज समझें। दूसरी बात, फॉर्म के अंदर सर हम लॉगिन करते हैं तो पेज इंस्ट्रक्शन वाला पेज बार बार खुल रहा है, वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। या फिर हम इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे जाने के बाद एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ब्लैंक आता है। विशेष तौर पर सीबीसीएस या एनईपी के एक्स स्टूडेंट जो हैं, वहां पर सब कुछ ब्लैंक आता है, कोई भी सब्जेक्ट वहां नहीं दिखा रहा। या फिर जो सीबीसीएस या एक्स स्टूडेंट के बच्चे हैं, वो ये बोलते हैं कि सर जिस सब्जेक्ट में मैं पास हूं वो वहां पे दिखा रहा है, जिसमें मैं फेल हूं वो सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा। तो इस तरह के मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं। एनईपी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर मैं प्रमोट हो गया हूं सेमेस्टर 5 में, लेकिन पोर्टल में सेमेस्टर 5 और 6 के सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, वहां फिर से सेमेस्टर 3 के ही सब्जेक्ट दिखा रहा है। एनईपी के बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं तो प्रीवियस सेशन में सभी सब्जेक्ट में पास हूं, उसके बावजूद नीचे प्रीवियस सेशन के सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है और ऑटोमेटिकली वहां पे टिक हुआ है। ये दिक्कतें मैं आपको गिनवा रहा हूं। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं 2020 वाले बैच के कि सर वहां पे स्पेन पीरियड इज ओवर आ रहा है। 2020 वाले बैच को मैं बता दूं कि स्पेन पीरियड ओवर आने का मतलब यह है कि अभी आपको इंतजार करना है। आपने एप्लीकेशन जमा करी है, फॉर्म खुलेगा, प्लीज इंतजार कीजिए। इसके अलावा दिक्कत ये आ रही है, जैसे आप लोगों ने ईयर रिपीट करने के लिए जा रहे थे तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स ईयर वाले सारे नहीं आ रहे। कुछ सब्जेक्ट ईयर वाले आ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो वो भी आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स कुल मिलाकर सब्जेक्ट्स गलत शो हो रहे हैं फॉर्म के अंदर। आपके सारे वो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है। पार्शली शो हो रहे हैं, या सब्जेक्ट कम शो हो रहे हैं, या सब्जेक्ट ज्यादा शो हो रहे हैं, पास वाला भी शो हो रहा है, फेल वाला शो नहीं हो रहा। बहुत से एरर हैं फॉर्म के अंदर। तो इस तरह की चीजों के लिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी फॉर्म नहीं भरें, अभी 4 से 5 या मैक्सिमम 1 वीक तक का इंतजार करें। और आपको मैं एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें अगर इनिशियली कैंपस नहीं जा सकते तो, और उन्हें बताएं कि आपकी एक्चुअल दिक्कत क्या हो रही है, उन्हें समझाएं, सो दैट हो सकता है ऑनलाइन कॉल पर ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए।
या एटलीस्ट आप कॉल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉल करेंगे तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम समझ में आए कि हाँ जी हमारे फॉर्म के अंदर ये ग्लिच है, इसे रिजॉल्व करवाया जाए। मल्टीपल तरीके के एरर आ रहे हैं पेमेंट में, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, बहुत XYZ तरह के एरर आ रहे हैं। कुछ एरर तो मैं शायद इस वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, 7th सेमेस्टर के फॉर्म भी एज पर द नोटिस आ गए हैं, लेकिन 7th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं खुल रहा काफ़ी बच्चों का। मैंने आप अभी तक ये चीज़ नहीं सुनी है कि 7th सेमेस्टर का फॉर्म किसी का खुला हो, तो इंतज़ार कीजिए प्लीज़ 7th सेमेस्टर वाले बच्चे। कोर्स का स्ट्रक्चर तक डिफाइन नहीं है वेबसाइट पर, तो फॉर्म क्या ही खुलेगा जी। तो 7th सेमेस्टर के अगर इशू है तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, होपफुली ये इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा पेमेंट को लेकर काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, सर पेमेंट कितनी है, फीस कितनी है। फीस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है एक वीडियो में, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे हर कैटेगरी वाले बच्चे की मैंने फीस एक्सप्लेन करी है। नाउ जो अब आपका करना है वो यही है अल्टीमेट सॉल्यूशन भाई। जो भी एरर आपके साथ आ रहा है भाई, मैं सिंपल सा क्लियर कर बता दूं, कुछ दिनों का इंतजार करो, कुछ दिनों का इंतजार करो। उसके बावजूद भी एरर सोल्व नहीं होता, कॉल पर कोशिश करो बात करने की, वहां से भी एरर सोल्व नहीं होता, तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन सिर्फ यही है, SOL नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय विजिट कीजिए, वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मैं जिस सब्जेक्ट में पास हूं वो भी वहां पर F लिख कर आ रहा है, मैंने अटेंडेंस शीट जमा करी थी, रिजल्ट अपडेट हो गया, स्टिल वहां पर F लिख कर आ रहा है। बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मैंने अटेंडेंस शीट जमा करी हुई है, मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ और अब फॉर्म के अंदर भी F लिख कर आ रहा है, क्या दोबारा एग्जाम दूं। तो इन सभी एरर्स के लिए आप लोग इंतजार कर लीजिए, सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं होती दिवाली तक भी, तो दिवाली के बाद प्लीज कैंपस चले जाइएगा। इतना ही मैं आपको कह सकता हूं। हम बैक हैंड में नहीं बैठे हैं, अमीन इन्फो बैक हैंड में नहीं बैठा है जो सारे एरर रिजॉल्व कर देगा। वो आपको तसल्ली दे सकता है कि भाई इंतजार कर लो, जो चीजें हैं लॉजिक वाली वो मैं आपको बता सकता हूँ। अल्टीमेटली अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती तो वो कैंपस जाकर ही सॉर्ट आउट होंगी, और इसको बार बार पूछने से या लिखने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। परेशानी जो आपके साथ है वो आपकी परेशानी है, उसके लिए आप ही को आवाज उठानी पड़ेगी, आप ही को जाना पड़ेगा। नो वन एल्स कैन विजिट ऑन योर बिहाफ, ठीक है। नो वन एल्स का मतलब ये पेरेंट्स जा सकते हैं आपके, कोई और लिखने से आपकी परेशानी यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होगी। या तो SOL को कॉल करके बार बताओ, या 5-6 दिन का इंतजार करके चेक करो और कैंपस विजिट करो। दैट्स इट, इतना ही मैं कह सकता हूँ। हर प्रॉब्लम का यही निचोड़ है। और मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी, तो आपके मन में अभी शायद वो डाउट्स आ रहे होंगे जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, उनका भी सॉल्यूशन मैं इतना ही कहूंगा, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू हैव टू विजिट डिपार्टमेंट एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। शुक्रिया।